Hello students, today we are going to start our syllabus for periodic assessment 2 and this is your assignment number 1. 7th chapter beta, factors and multiples. Exercise 7.1. It's question 2. Check if the first number is a factor of the second number. फर्स्ट नंबर फैक्टर है सेकंड नंबर का, ये आपको चेक करना है. आप कैसे चेक करेंगे? अगर 11 से डिविजिबल है ये नंबर 120, अगर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 11 फैक्टर है 120 का, अदरवाइज नहीं है. तो कंप्लीटली डिवाइड हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम इसको शॉर्टकट डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, हम शॉर्टकट डिवाइड करेंगे और रफ में करेंगे. ये साइड में आप रफ का कॉलम भी बना सकते हैं. देखिए 11 की टेबल में हम 12 को देखेंगे. ठीक है, 11 वन जा 11 आ रहा है, 12 से कम 11 वन जा 11, तो 12 में से 11 माइनस किया 1 आया, 1 इसके ऊपर लिख दिया मैंने, तो 0 क्या बन गया बेटा 10. अब 10 तो 11 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में 10 नहीं आता, तो हाँ आपका इसमें रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर बच रहा है मीन्स ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 120 डिविजिबल नहीं है 11 से, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये 11 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर बच रहा है. नेक्स्ट तो 13 की टेबल में बेटा 126 आता नहीं है, ये डिवाइड तो ओरल ही हो जाएगा. हम 13 की टेबल में 126 को देख लेंगे, तो 13 9 जा 117 होता, 13 की टेबल में 126 नहीं आता, तो इट मीन्स ये 126 डिवाइड नहीं हो पाएगा 13 से. देन द 13 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 126. ठीक है, ये ओरली हो जाएगा. नेक्स्ट अब 16 को हम 256 को 16 से शॉर्टकट डिवाइड करके देख लेते हैं. ये आप रफ में करेंगे. 256, अब 16 की टेबल में हम 25 को देखेंगे, तो 16 2 जो 32 होता है, तो 16 1 जा 16 ही आएगा. 25 में से बेटा 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16 के बाद से आप गिनती गिन लीजिए 25 तक. 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 9 आ गया, तो माइनस करके 9 आया, 96. अब 96 को हम 16 की टेबल में देखेंगे, तो 16 की टेबल में 96 आता है, 16 6 जा 96, तो इसमें आपका रिमाइंडर कितना बचा? आपका रिमाइंडर 0 आया है. इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो गया. इसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता. लास्ट में क्या आया था हमारा? 10 आया था. 10 11 की टेबल में नहीं आता था, तो ये कंप्लीटली 120 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ था 11 से, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. ठीक है, तो 16 इज अ फैक्टर ऑफ 256. ठीक है, ऐसे इसमें देखिए आप 3 को हम 225 से शॉर्टकट डिवाइड करके देखेंगे. थ्री की टेबल में बेटा हम 22 को देखेंगे. 3 7 जा 21 आ रहा है, 22 में से 21 माइनस किया, कितना बचा? 1. 1 को हम ऊपर लिख देंगे, ये कितना हो गया? 15. तो 3 की टेबल में 15 से कम क्या आता है? 3 की टेबल में 15 ही आता है. 3 5 जा 15. अगेन ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 से.
ठीक है। लास्ट में आपका जो भी नंबर बन रहा है वो आपका उस डिवाइज़र की टेबल में आ रहा है, इट मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसको आप रफ में करके भी देख सकते हैं। आपको डिवाइड करके देखना है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बाकी आपको शॉर्टकट डिवाइड आता है तो आप उसी से करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स 7.1 से मैं डायरेक्ट 7.6 पे आ रही हूँ, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन आप बिना इस क्वेश्चन को करे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी नहीं करेंगे, तब तक आप इससे आगे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर आप 7.6 का ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, बट आपको याद रखना है कि क्या है, किससे हमें कैसे चेक करना है, ये आपको याद होना चाहिए। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, 3, 5 एंड 10। आपका ये क्वेश्चन में आपका टेबल बनी हुई है, बट मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, कैसे हम चेक करते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने थर्ड क्लास में इवन और ऑड नंबर करे हैं, तो जो नंबर इवन होते हैं दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, ठीक है। जो नंबर इवन है वो 2 से भी डिविजिबल होंगे। इवन की कंडीशन आपको पता है, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ही सारे नंबर्स को चेक कर लेंगे कि इनके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं। इस नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब हम इसकी वंस प्लेस पर देखेंगे, इज दिस नंबर हैज़ एनी 0, 2, 4, 6, 8, yes, this number has 4 at its ones place, ठीक है। हम बेटा ये 5 डिजिट हमें याद रखनी है, 0, 2, 4, 6, 8। वंस प्लेस पर 4 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। इसके भी वंस प्लेस पर 0 है, इसके भी वंस प्लेस पर 0 है, तो ये तो है ही डिविजिबल 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा नंबर डिविजिबल बाय 3। नाउ हाउ कैन यू चेक? नाउ फॉर 3 we add the digits of given number, then the sum, if the sum of all digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3। मीन्स आपको जो गिवन नंबर है उसकी डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करके अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, या आप कह सकते हैं कि 3 की टेबल में आता है, तो वो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखिए हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 6 और 4 को बेटा ऐड करते हैं तो कितना आता है 10। 10 में 8 प्लस करा 18 हो गया। 18 में 0 प्लस किया 18 ही आएगा, तो 18 3 की टेबल में आ रहा है 3 6 18 होता है। इट मीन्स 6480 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यू शुड ऐड द डिजिट, add all the digits of given number, then if the sum of all digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3, ठीक है। हमने सबको ऐड किया, ऐड करके 18 आया, 18 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा।
हम इसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जिन डिजिट्स को ऐड करना इजी है ना उनको पहले ऐड कर लो। 5 और 5 10 होता है ना, तो पहले इनको ऐड कर लो। 5 और 5 10 हो गए, 10 में 9 प्लस किया 19 हो गया, 19 में हम 8 प्लस करेंगे 27। अगेन 27 भी आता है 3 की टेबल में, 3 9 जो 27 होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 9 और 4 को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 13। 13 में हम 7 प्लस करेंगे 20। 20 में 4 प्लस किया बेटा 24। 3 8 जो 24, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है, इसमें बेटा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, 3 भी डिविजिबल है 9 भी डिविजिबल है, तो इनका सम होगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से। तो टिटल में 3 भी आता है 9 भी आता है, ऐड करेंगे तो वो भी आएगा ही। 3 और 9 वैसे आप ऐड करके देखिए, 3 और 9 12। 12 आता है 3 की टेबल में, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये तो सारे ही नंबर 3 से डिविजिबल है ना। इसको ऐड करना है बेटा, 7 और 6 13। 13 में 3 प्लस किया 16। 16 में 5 प्लस किया 21। ठीक है, तो ये नंबर भी, सारे ही नंबर बेटा 3 से डिविजिबल हैं। अगर इनको ऐड करके कोई ऐसा नंबर आता, मान लीजिए 16 आ जाता ऐड करके, तो बेटा 16 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। इन सबको हमने प्लस किया, पर सबको ऐड करके वही नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल, 3 से की टेबल में आता है। ठीक है, अब 5 और 10 का भी 2 की तरह ही है बेटा, हमें वंस प्लेस ही देखनी है। 2 के लिए हमने क्या देखा था, वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, तो 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है वंस प्लेस पर, इफ द गिवन नंबर हैज़ 0 and 5 at its ones place, then the given number is divisible by 5। ठीक है, आप देखिए 5 की टेबल आप पढ़िए, 5 × 5 5 × 10 आगे तक पढ़िए आप। 5 की टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबकी वंस प्लेस पर या तो 0 है या 5 है, तो यही बेटा उसकी डिविजिबिलिटी भी है। ठीक है, ऐसे 10 का क्या है, 10 की टेबल आप को सबको आती है अच्छे से, तो 10 की टेबल में सबके वंस प्लेस पर क्या आता है 0, तो यही उसकी डिविजिबिलिटी है। ठीक है, 10 अगर गिवन नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, और अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल। देखिए इसकी वंस प्लेस पर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट के वंस प्लेस पर क्या है 5 है, इसकी वंस प्लेस पर 5 है, ये भी 5 से डिविजिबल है। इसकी वंस प्लेस पर क्या है 0 और 5 कुछ भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसकी वंस प्लेस पर 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। चेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। ये आपको नंबर दिए हुए हैं, इनको आपको चेक करना है दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसमें बेटा 2 ही डिजिट्स है, तो आप इसमें पूरी ही नंबर को देखेंगे, चेक करेंगे, रफ में चेक करेंगे। आप रफ में बना सकते हैं, अपने साइड में कॉलम बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी रफ कॉपी में कर सकते हैं। 54 को हम देखेंगे, 4 की टेबल में 5 से कम क्या आता है बेटा, 4 1 जब 4 आता है,
5 में से 4 माइनस किया हमने, 1 आया। अब ये 14 हो गया। 14 बेटा 4 की टेबल में नहीं आता, 14 आपका 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा 4 से। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसके लास्ट में क्या है बेटा, 32 आता है 4 की टेबल में, 4 8 जो 32 होता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 732। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 961, इसके वंस प्लेस पर 61 है। 61 को हम चेक करेंगे। 4 की टेबल में बेटा 61 से कम क्या आता है, 4 1 जा 4 आता है। अब 6 में से 4 माइनस किया, 2 और 1 21। 4 की टेबल में 21 नहीं आता। ठीक है, तो ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ये 61 आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट मीन्स 961 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके वंस प्लेस, इसकी लास्ट के 2 प्लेसेस पे क्या है, 16 आ रहा है 4 की टेबल में, तो ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स में क्या आ रहा है बेटा, 24 आता है। 4 6 24 होता है। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन 2 का बेटा आपको EFGH मैंने करा दिया है, आप A to D देखेंगे। इजी ही है वो, इन 4 पार्ट से वो इजी हैं, आप ध्यान से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।